मिस्टर नायडू, नीतीश कुमार की पार्टी मन ही मन में अस्वस्थ है। मोदी जी ने बहुमत गंवाया है। अब तो वैशाखी के ऊपर बैठे हैं। ये सरकार नहीं चलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। लालू जी ने जो कहा है ठीक कहा है। जहां पीड़ा है, जहां संकट है, वहां बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कभी जाते हैं। ये सरकार नहीं चलेगी। हम पहले भी बोल चुके हैं, ये सरकार नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो तूफान आज भी चल रहा है, जो घटना घट रही है देश में, जिस तरह से मिस्टर नायडू, नीतीश कुमार की पार्टी मन ही मन में अस्वस्थ है। मोदी जी ने बहुमत गंवाया है। अब तो वैशाखी के ऊपर बैठे हैं। ये सरकार नहीं चलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। लालू जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है। सर, हाथरस कांड की बात करते हैं। राहुल गांधी जाके उनके पीड़ित से मिलते हैं, लेकिन अब तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता जाके मुलाकात नहीं कर रहे। हालांकि राहुल गांधी जहां पीड़ा है, जहां संकट है, वहां बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कभी जाते नहीं। राहुल गांधी और हम सब लोग जाते हैं, वेदना समझ लेते हैं, पीड़ा समझ लेते हैं। कब जाएंगे प्रधानमंत्री? ऐसी घटना के समय कभी नहीं जाएंगे। सर, एनडीए की बात करते हैं, बैठक की क्या आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की कोई बैठक है, और क्या उसमें सीट शेयरिंग को लेकर आपकी कब तक फैसला हो सकता है? इंडिया की बैठक कल हो गई है हमारी एमयूए की, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बारे में बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, हम तीनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे और सीट शेयरिंग का कोई मुद्दा नहीं है। सर, पुण्यामध्ये ड्रंक अँड ड्राईव्हच्या केस दरम्यान एका मद्य पिणे पोलीस अधिकाऱ्यावरती पेट्रोल टाकून जाण्याचा प्रयत्न केला। प्रकार से मरीन ड्राइव पे भीड़ इकट्ठा हुई सर, उसको आपकी सर क्या कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की कहीं ना कहीं जिस प्रकार से घटना होती है, उसमें से अगर 10% भीड़, 10% भीड़ अगर सड़क पर उतरती तो महंगाई, बेरोजगारी, नीट जैसी समस्या खत्म हो जाती, सरकार पर दबाव आ जाता। हाँ, लेकिन ये भीड़ संकट के समय कहां जाती है, कहां बैठती है, हमको पता नहीं। ये भीड़ अगर तानाशाही के खिलाफ सड़क पर उतरती तो इस देश में लोकतंत्र बचेगा और तानाशाही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सर, मुझे भी जानना चाहिए, जिस प्रकार से दूसरी जमीन मामले का विवाद था, मरीन ड्राइव के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, ईडी ने कहा है कि अब मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने क्लोजर को फाइल किया। वो शेड्यूल ऑफेंस को रद्द कर दिया क्योंकि ईडी को आसान हो जाए, उसका मतलब है। और ये बोल रहा है ईओडब्ल्यू की, क्या बोल रहा है, गलत फहमी से हमने ये एफआईआर लॉन्च किया था। भैया, कौन सी गलत फहमी ईओडब्ल्यू कर रही है? तो जो गलत फहमी से जो ये एफआईआर लॉन्च किया था, वो जो अधिकारी है, ईओडब्ल्यू के चीफ है, उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करो। आपने एक ऐसे व्यक्ति को मजबूर किया पार्टी छोड़ने को आफ्टर दिस एफआईआर, डर के मारे। वो डर गए बेचारे, वो डर गए। अपने आप को टाइगर समझता था लेकिन डर गया। तो जो अधिकारी है, अफसर है ईओडब्ल्यू का, उसके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसका मतलब है आप लोग पॉलिटिकल राजनीतिक दबाव और इस प्रकार से खेल करके जो विरोधी है उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च करते हो, फिर ईडी के पास भेजते हो और ईडी कार्रवाई करती है। हमारे जैसे लोगों के ऊपर भी ये है। तो बात यह है कि एक तो आप झूठे मुकदमे दायर करते हो, ये मान्य हो गया, आप झूठे, तो आप ये सभी लोगों की माफी मांगो, वाइकर की भी। सर, जिस तरह की बात करें कार्रवाई की, मुंबई पुलिस से प्रफुल्ल पटेल की बात करें या अजीत पवार की बात करें या रविंद्र वाइकर, अभी जब ऐसा है कि हमारे जैसे लोगों ने पार्टी छोड़ी नहीं, हम जेल में गए, हम दबाव में नहीं आए, हम वफादार रहे हमारे पार्टी और नेता के साथ, तो हमको जेल में भेजा दिया, हमारा घर जमीन पूरा जब्त कर दिया। अगर हम पार्टी छोड़ देते दबाव में आकर उनके, बीजेपी के, तो हमारी भी छुटका हो जाती, हमारी जमीन घर सब छोड़ देते। प्रफुल्ल पटेल का छोड़ दिया, अजीत पवार का छोड़ दिया, हाँ, वाइकर छूट गए।
लेकिन हम लड़ेंगे। जब हमारी सरकार आएंगी तो ये गलतफहमी क्या थी उनकी इंक्वायरी होगी।